बीजेपी के हनुमान जो हैं चिराग पासवान, उन्होंने तो साफ कर दिया कि हम 243 सीट पे अकेले लड़ेंगे बिना किसी के समझौते। नहीं 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 नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला है। वो बोलेंगे हम एनडीए के एक पार्ट हैं। एनडीए हमको 243 पे लड़ाएगी तो 243 पे लड़ेंगे, और 20 पे लड़ाएगी तो 20 पे लड़ेंगे। विज्ञप्ति जारी हुआ है कि हम 243 पे लड़ेंगे। हाँ, तो एनडीए लड़ेगी, उनका बात समझ। उन्होंने अपनी पार्टी की बात की। नहीं, वो अपने पार्टी की बात नहीं बोली, बोले हम भी कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो लोजपा आर के हैं। ये जो है एक परिवार, एक विचार है। एनडीए 243 सीट पर लड़ेगी, इस बात को आश्वस्त चिराग पासवान जी ने किया है। मतलब कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप मंच पे थे, नीतीश जी और चिराग पासवान में थोड़ी सी तलखी दिखाई दी। नहीं 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 नहीं, वो वीडियो है हम लोगों को। नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो तो आशीर्वाद और बात और प्रेम की बात देखे नहीं, गले लगाए, हाथ मिलाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दुरौदा की अगर बात करते हैं, दुरौदा से आप वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन आपके बहुत करीबी ओम प्रकाश यादव जी स्पष्ट किया है कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं इधर उधर नहीं, सिवान नहीं कह रहे हैं, रघुनाथपुर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुरौदा से चुनाव लड़ूंगा। ये समझ में नहीं आ रहा है सिवान के लोग। ओम प्रकाश भैया वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई, आपके बड़े करीबी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हैं, और एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं। ओम प्रकाश भैया ऐसा कभी भूल नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो लोकतंत्र भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमको जो एनडीए जो मार्ग जो हमको एनडीए बताएगी, जो बोलेगी वही हम करेंगे। हम एनडीए से अलग न कभी गए हैं न जाएंगे। इस तरह की बातें अगर मीडिया में आती हैं, ओम प्रकाश जी मीडिया को बोलते हैं कि भाई अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं सीधे दुरौदा को, उन्होंने चुन लिया है कि दुरौदा से चुनाव लड़ूंगा। ओम प्रकाश भैया की बात तो हम नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं। ओम प्रकाश भैया तो रोज़ हम लोग के साथ रहते हैं, हो सकता है कि बोले होंगे, लेकिन ओम प्रकाश भैया एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मेरा हमेशा ही बड़े भाई के रूप में, शुभचिंतक के रूप में, अभिभावक के रूप में मार्ग प्रशस्त किए हैं। ओम प्रकाश भैया अगर ऐसा कुछ बोले होंगे तो हमको पता नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप जब चुनाव लड़िएगा, पार्टी आपको प्रत्याशी बनाएगी, और ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो डिवाइडेशन होगा? अबे सुनिए ना, बता रहे हैं ये क्या होगा, ये बात छोड़िए। हमको तो पता ही नहीं है कि ओम प्रकाश भैया ऐसा बोले हैं। ये जानकारी अभी हमको मिली नहीं है, अगर मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर सूचित करेंगे। व्यास जी, इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा की बात करते हैं, जहाँ से देखिएगा मुद्दा, आप क्षेत्र में जाकर मुद्दा पूछिए, जनता से पूछिए। जनता आश्वस्त है, मूड बना लिया है कि नहीं, अब हम लोग बिहार में जंगल राज को नहीं आने देंगे, गुंडा राज को नहीं आने देंगे, अब यहाँ किडनैपिंग का एजेंसी नहीं खुलेगा, यहाँ हर माई बहन, भाई, काका, पिटिया जो लोग भी हैं ना, अब कोई भी 6 बजे के पहले घर नहीं जाएगा। अब निसंकोच यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहनें, यहाँ की माताएं 10 बजे रात तक घूमती हैं, जाती हैं, अपने काम को करती हैं, दुकान खुला रहता है, मार्केट खुला रहता है। पहले तो 6 बजे के बाद किसी को अस्पताल भी जाना होता था तो बहुत समस्या था। सब लोग उस दिन को याद करते हैं और जानते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री उनको धमकी मिला है, और वो सिवान से ही मिला है। बिश्नोई का नाम आया है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की, आप ही की सरकार है, जांच पता चला कि वो एनडीए का ही कोई कार्यकर्ता है, और उसने सिवान से ही उनको केंद्रीय मंत्री को धमकी। देखिए, वो धमकी नहीं है, अब वो धमकी दिया है क्या, लेकिन एनडीए का वो हम मतलब मेरे नेता जिनको धमकी मिला है, जिनको कुछ बोला है, किसी तरह का चीटाकसी किया है, वही व्यक्ति के वो अधीन करीब रहता था, वो उन्हीं का पार्टी का सदस्य भी था, लेकिन पता नहीं उसका मानसिक स्थिति क्या है, क्यों, किस परिस्थिति में कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत बोला है। उसको नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि किसी भावना में बहक गया होगा, किसी के बहकावे में आ गया होगा, जो हो, अब तो सच्चाई आएगी सामने। पुलिस 2020 का जो चुनाव संपन्न हुआ था, उस समय सिवान जो 8 सीट है विधानसभा का, उसमें 2 सीट पे ही आप, एक पे आप और एक गोरिया कोठी देवेश कांत सिंह, 2 सीट ही एनडीए के खाते में गया, 6 सीट चला गया आपको
जो महागठबंधन है उसके खाते में। इस बार क्या होगा? देखिए, उस पर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ था, कहीं ना कहीं कोई चूक हुआ था एनडीए में। 2020 जनता में में नहीं, मोदी जी का जलवा कुछ ज़्यादा ही था। नहीं, बता इस रहे- बार तो थोड़ा सा नहीं, उससे बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। उससे बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। जलवा एनडीए का जो है ना, उससे बढ़ा है। एनडीए और मजबूत हुआ है, और मजबूती से जनता के दिल में, मिजाज में, दिमाग में है। उस समय कुछ छोटी छोटी गलती हो गई थी, विशेषकर हम नहीं कहेंगे शीर्ष नेतृत्व से कुछ चूक हुआ था, गलती नहीं बोला जाएगा, उसको कुछ चूक हुआ था, जिसका परिणाम था कि हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन इस बार न वो चूक होगी न वो भूल होगी। इस बार सीमान में हम लोग 8 का 8 जीतेंगे, ये आप देख लीजिएगा। हम नहीं कर रहे हैं, सीमान की जनता कर रही है। लेकिन एक देश के बड़े चैनल का एक सर्वे आया हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव को भारी बहुमत से लगभग 42-42.5% वोट अकेले उनको मिला है, और बाकी बहुत सारे नीचे मतलब बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। क्या माना जाए? सुनिए, एक चैनल को छोड़ के और देश का जितना भी चैनल है, सब चैनल ने सर्वे किया है कि इस बार तेजस्वी 10 से 20 पे सिमट जाएंगे पूरे बिहार में। आप ये भी जानते हैं कि 20 के नीचे रहेंगे। हम कैसे जानते हैं? ये तो जनता जानती नहीं, आप जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं, कि पूरे देश के जितना बड़ा बड़ा चैनल है, मीडिया के लोग जो हैं, सब लोग सर्वे किया है। और सर्वे में मतलब कि तेजस्वी एंड कांग्रेस यूपीए गठबंधन को एकदम नीचे कर दिया, इंडी गठबंधन को एकदम नीचे कर दिया है। बोला है कि 200+ एनडीए को रहेगा। और यही आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी हम मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी की बात आप कर रहे थे, तो ओम प्रकाश जी कितने वोट चाह रहे थे? हारे नहीं थे, हरा दिया गया था। ओम प्रकाश यादव जी सीवान सदर विधानसभा से कितने वोट चाह रहे थे? अब रघुनाथपुर का ले, किसने हरवा दिया? सरकार आपकी थी, शासन आपका था, प्रशासन आपका था, हरवा किसने? वहीं तो कह रहे हैं कि कुछ चूक हुआ था, कुछ चूक हुआ था। वो चूक को भूल नहीं होगी इस बार, और 8 का 8 हम लोग जीतेंगे। ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं। सीवान की जनता ने मन मिजाज बना लिया है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। रघुनाथपुर सीट हॉट सीट बना हुआ है इस बार। क्या लगता है वहाँ पे क्या होगा? आपके दल से भी कौन लड़ेगा चुनाव? सबसे पहले तो बात होगी कि लड़ेगा कौन वहाँ पे? वहाँ चुनाव एनडीए लड़ेगी। एनडीए तो ठीक है, प्रत्याशी तो कोई हो सकता है ना, वहाँ चुनाव एनडीए लड़ेगी। वहाँ पार्टी के मामला शीर्ष नेताओं का है, ये प्रदेश का चीज़ है, इसमें हमको क्या पता, लेकिन लड़ेगी एनडीए चुनाव। और एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, पिछले बार आप देख लीजिए, दोनों वोट को जोड़ लीजिए, मनोज सिंह जी का और राजेश्वर चौहान जी का, दोनों वोट को इकट्ठा कर लीजिए कि एनडीए के पास कितना वोट है। कल आपसे बोले हम कि जो चूक हुआ है पिछली बार, इस बार चूक नहीं होगी। कि इस बार जिस तरह से जो चर्चा है कि वहाँ से पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब के जो लड़के हैं वो लड़ेंगे वहाँ से चुनाव, और उनका जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, जब भी वो लोग शायद इसी वजह से वह उस जगह को चुना भी है, उस क्षेत्र को चुना है कि पिछले 3 बार से हिना साहब लगातार चुनाव हारती रही हैं, लेकिन रघुनाथपुर से वो हमेशा वो लीडिंग पाई हुई है। ठीक है, जो हो, लेकिन आपको बता रहे हैं कि वहाँ एनडीए से ही लोग लड़ेंगे, और 8 का 8 इस बार हम लोग जीतेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, आप देख लीजिएगा। बाकी इंडी गठबंधन में कोई दम नहीं है, सीवान में ना कोई दम है, ना इंडी गठबंधन के प्रति जनता का कोई झुकाव है, कोई लगाव है, ना विश्वास है। विश्वास तोड़ दिए हैं इंडी गठबंधन के लोग। उन लोग को हमेशा ही मौका मिला है, अभी 1.5 साल का मौका मिले, इसके पहले 3 साल का मौका मिला। वो लोग जब सरकार में आते हैं तो दुकान खोल लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये आप भी जानते हैं, आपके मीडिया के द्वारा, आप ही के चैनल के द्वारा हम सुने हैं, आप ही के चैनल के द्वारा हम सुने हैं कि तेजस्वी यादव के यहाँ ये दुकान है, वो दुकान है, ये दुकान है। स्वास्थ्य मंत्रालय जब उनके पास था तो अस्पताल में दवा नहीं था। अभी देख लीजिए आज भी तो वही सिस्टम चल रहा है, सब कुछ वही। कहाँ देख लीजिए, पहले कॉटन बनने नहीं रहता था पीएमसीएच जैसे बड़ी अस्पताल में। आज देख लीजिए, छोटी सी छोटी अस्पताल में 140 दवा है। किसी अस्पताल में जाइए बिहार का। आप पीएमसीएच की बात करते हैं, पीएमसीएच पटना का एक बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे एक बच्ची से बलात्कार होता है। 8 घंटा वो दरवाजे पे, पीएमसीएच के दरवाजे पे
उसकी मौत होती है, एक बेड नहीं मिलता है, और आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच नहीं तो उसमें जो लोग दोषी थे उसमें कार्रवाई हुआ और आगे भी हो रहा है, अभी जांच चल रहा है, जो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा उस बच्ची के साथ। कहाँ कहाँ जांच होगा? अभी कितने लोग सस्पेंड आजकल हो गए? हवा के थपेड़ों से नहीं, आपके यहाँ जो बिहार में पुल बनते हैं वो चले जाते हैं। सिवान भी उसका एक उदाहरण है। अब पता नहीं सीमान हम नहीं जानते हैं, लेकिन सिवान में आप लेकिन क्या कहिएगा कि नहीं जानते हैं? हमको नहीं पता है, आप देख लीजिए। लेकिन आपको बता रहे हैं कि 4 आदमी उसमें सस्पेंड हो गया है और अभी जांच हो रहा है मुजफ्फरपुर से लेके और पीएमसीएच तक। और पूरा आप सस्पेंड कर दें, लेकिन उस बच्ची का क्या गुनाह था? 8 घंटा उसको बेड ना मिलना, और वहाँ पे बाद में पता चलता है कि बहुत सारे लोग, दलाल किस्म के लोग, वो बेड बेचते हैं वहाँ पे। देखिए बता रहे हैं अभी का जो ये घटना हुआ था काफ़ी दुखद है, काफ़ी दुखद है, दर्दनाक है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन ये आपको बता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, उसमें जो लोग भी संलिप्त हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि आज अभी हम व्यास जी जो दुरौदा के विधायक हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। हम यहाँ जानने ये आए थे कि कल मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब सिवान आए थे तो एक आस जगी थी सिवान के लोगों को कि सिवान को बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मिलेगा, और राजा के हाथ से जब कुछ मिलेगा तो वो कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, भविष्य में होने वाला है। विधायक जी यही कह रहे हैं कि भविष्य में सीवरेज की लाइन बिछेगी और पानी जो लगता है वो नहीं होगा। फिर और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, आवास है, बहुत कुछ है। लगभग हम लोग तो 2014 से ये सुनते आए हैं, काला धन, अब वो चर्चा भी नहीं होती है कि वो कब आएगा, हालांकि वो 3 गुना और बढ़ गया है। लेकिन खैर, ये तो अब देखना है कि चूंकि अभी चुनाव होने में बिहार का लगभग 3 महीने का वक्त है, और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते रहेंगे और जनता को सीधे बताते चलेंगे कि विधायक जी या जनप्रतिनिधि या होने वाले आपके नेता आपके बारे में क्या सोचते हैं।